हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ योर थर्ड लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या था? डिविजिबल टिश्यू था। अब इस बार हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। परमानेंट टिश्यू क्या है? हमारा नॉन डिविजिबल टिश्यू है जिसमें डिवीजन स्टॉप हो जाता है, मेच्योर प्लांट हमारा मेच्योर हो जाता है। तो परमानेंट टिश्यू को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को फिर हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा और स्केलेनकाइमा। ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेन्काइमा के बारे में कि पैरेन्काइमा क्या होता है। पैरेन्काइमा के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पैरेन्काइमा सेल्स क्या होता है? लिविंग सेल्स होता है। इसमें भी पावर ऑफ डिवीजन पाया जाता है। पैरेन्काइमा में भी पावर ऑफ डिवीजन पाया जाता है। साथ साथ इसका जो शेप होता है वो हमारा ओवल शेप होता है, राउंडेड होता है, पॉलीगोनल होता है, साथ साथ इलोंगेटेड शेप होता है। और जो सेल वाल होता है, इसका जो सेल वाल जो है वो थीन सेल वाल होता है। सेल वाल जो है वो थीन सेल वाल होता है जिसमें कि डेंस साइटोप्लाज्म होता है और स्मॉल न्यूक्लियस होता है। थीन सेल वाल होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, डेंस साइटोप्लाज्म एंड स्मॉल न्यूक्लियस, स्मॉल न्यूक्लियस। ये पैरेन्काइमा का कैरेक्टर है जिसमें कि पैरेन्काइमा का अगर हम लोग फिगर बना के ड्रॉ करते हैं तो इस शेप में आएगा, जिसमें क्या हो गया आपका डेंस साइटोप्लाज्म होता है, स्मॉल न्यूक्लियस होता है। स्मॉल न्यूक्लियस है, यहाँ छोटा सा न्यूक्लियस हो गया, और डेंस साइटोप्लाज्म होता है। और इसका जो सेल वाल होता है ये थीन होता है, वो पतला होता है। पैरेन्काइमा सेल का थीन होता है। साथ साथ इसमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है। लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस कैसे होता है? क्योंकि लूजली पैक रहता है। जिस समय ये हेक्सागोनल टाइप का रहता है उसमें लेस अमाउंट में आपका ये इंटरसेलुलर स्पेस रहता है, लेकिन जिसमें ओवल, राउंडेड और पॉलीगोनल टाइप का शेप रहेगा, ये वाला शेप रहेगा, तो इसके बीच इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट रहता है। 2 सेल बनने के बाद बीच का जो स्पेस होता है ये हमारा क्या कहलाता है? इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस, ये हमारा इंटरसेलुलर स्पेस हो गया, जिसमें लार्ज वैक्यूल्स भी होता है। इस सेल में लार्ज हमारा वैक्यूल्स हो जाता है, स्मॉल न्यूक्लियस हो गया, और डेंस साइटोप्लाज्म होता है जो आपके ओवल शेप, राउंडेड शेप और पॉलीगोनल शेप होता है। लेकिन किसी किसी प्लांट में जब हेक्सागोनल शेप जो दिखता है उसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहता है, लेकिन जब वो ओवल शेप रहेगा, राउंडेड रहेगा, पॉलीगोनल रहेगा, उसका सेल वाल आपका थीन रहेगा, डेंस साइटोप्लाज्म रहता है, स्मॉल रहता है, लार्ज वैक्यूल्स रहेगा, स्मॉल न्यूक्लियस रहता है। ठीक है। और इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है। और पैरेन्काइमा के बारे में है कि जिस पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, यानी कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल जिसमें प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरेन्काइमा। जो फोटोसिंथेसिस करता है, किसी भी टिश्यू में, किसी भी प्लांट के पार्ट में अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो क्या करेगा? वो फोटोसिंथेसिस करेगा, वो ऑटोट्रॉफिक हो जाएगा। तो जिस पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरेन्काइमा कहते हैं। और जिस पैरेन्काइमा में एयर कैविटी प्रेजेंट होता है, ऐसा पैरेन्काइमेटस सेल जिसमें एयर कैविटी प्रेजेंट हो, एयर कैविटी प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरेन्काइमा। उसको हम लोग एरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है। एरेन्काइमा कहते हैं। अब इसके हम फंक्शन पे आ जाते हैं। ध्यान में रखिएगा कि पैरेन्काइमा का कैरेक्टर में आपको याद रखना है कि लिविंग सेल्स होता है, पावर ऑफ डिवीजन होता है, ओवल शेप होता है, राउंडेड होता है, पॉलीगोनल होता है, इलोंगेटेड शेप होता है। साथ साथ इसका सेल्स वाल जो होता है थीन होता है, डेंस साइटोप्लाज्म हो गया, स्मॉल न्यूक्लियस एंड लार्ज वैक्यूल्स हो गया, और ये लूजली पैक रहता है जिसके कारण इंटरसेलुलर स्पेस बना रहता है। जिस पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्लोरेन्काइमा कहते हैं। और जिस पैरेन्काइमा में एयर कैविटी प्रेजेंट रहता है, ये अधिकतर आपके एक्वेटिक प्लांट में पाए जाते हैं जो प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प करते हैं, जैसे वाटर हाइसेंथ हो गया,
फ्लोटिंग वाले जितने भी देखते हो पानी में, जितने भी प्लांट सब है जो फ्लोट करते रहते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, उसमें पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। पेरेन्काइमा तो प्रेजेंट रहता है जो फूड आपका स्टोर करता है, लेकिन उसमें लार्ज एयर कैविटी होता है। लार्ज एयर कैविटी क्या करता है, उसको फ्लोटिंग में हेल्प करता है, जो अधिकतर एक्वेटिक प्लांट में रहता है। कभी भी पूछा जाए कि पेरेन्काइमा किस टाइप के प्लांट में पाया जाता है, तो पेरेन्काइमा एक्वेटिक प्लांट के में पाया जाता है, ठीक है, जो जिसमें एयर कैविटी प्रेजेंट होता है और उसको फ्लोटिंग में हेल्प करता है। अब फंक्शन में क्या करता है, पेरेन्काइमा का फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, प्लांट को सपोर्ट करता है, साथ साथ दूसरा फूड को स्टोर करता है। फूड स्टोर किया, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर किया, वाटर को स्टोर किया। तो फंक्शन क्या हो गया, फूड को, वाटर को, न्यूट्रिएंट को, ये सारे चीज़ को स्टोर करता है। साथ साथ प्लांट का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, प्लांट का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसको हम लोग टेनिन बोलते हैं, गम बोलते हैं, क्रिस्टल बोलते हैं, रेसिन बोलते हैं, जितने भी इनऑर्गेनिक वेस्टेज हो गए, जितने इनऑर्गेनिक वेस्टेज हो गए वो सारे को वो स्टोर करता है। तो पेरेन्काइमा का ध्यान होगा कि टॉक्सिक जितने भी हैं, गम है, क्रिस्टल है, रेसिन है, इनऑर्गेनिक है, सबको स्टोर करता है। तो ध्यान रखना है कि सिर्फ फूड ही स्टोर नहीं करता है, फूड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, जितने भी गम वेस्ट प्रोडक्ट है वो सारे को वो स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट हमारा कोलिनकाइमा है। कोलिनकाइमा क्या होता है, ये भी लिविंग सेल्स होता है, ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। कोलिनकाइमा लिविंग सेल्स है जो प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, साथ साथ मैकेनिकल सपोर्ट भी करता है। और इसके कॉर्नर पर थिकन जैसा थिक कॉर्नर बना रहता है जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस, छोटा सा इंटरसेलुलर स्पेस रहेगा। उस फिगर में आपने देखा कि लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस है, लेकिन कोलिनकाइमा में छोटा सा इंटरसेलुलर स्पेस होता है जो उसको लिग्निन से फिल रहता है, इसलिए स्मॉलेस्ट उसमें इंटरसेलुलर स्पेस रहता है। साथ साथ कोलिनकाइमा का काम क्या हो गया, वो किसी भी प्लांट पार्ट का है, जैसे लीफ स्टेल्क है, एक्सपेंडेड लीफ है, स्टीम एपेक्स है, इसको फोल्डिंग में हेल्प करता है। आप कभी भी प्लांट के पास जाओगे तो अगर डाली को झुकाओगे तो झुक जाता है, किसके कारण, कोलिनकाइमा के कारण। तो उस ब्रांचिंग में कोलिनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसके कारण वो बैंड हो जाता है, ब्रेक नहीं होता है, यानी कि उसमें लचीलापन आता है। तो ध्यान में रखना है कि कोलिनकाइमा क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। वो कहाँ प्रेजेंट होता है, लीफ स्टेल्क में, एक्सपेंडेड लीफ में एंड स्टीम एपेक्स में प्रेजेंट होता है। थर्ड हमारा हो गया स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, डेड सेल्स होता है, लॉन्ग होता है, नैरो होता है, डेड सेल्स होता है। अधिकतर ये स्टिफनेस के लिए ये प्लांट का स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, यानी कड़ापन प्रोवाइड करता है। इसका जो सेल वाल होता है वो थिक होता है, सेलुलोज का ही बना होता है लेकिन वो थिक होता है, साथ साथ लिग्निन से भरा हुआ रहता है। जो आपका इंटरसेलुलर स्पेस था, इंटरसेलुलर जो स्पेस यहाँ बन जाता है, वो नेक्स्ट टिश्यू जो बन रहा है इसमें हार्ड लेयर बन जाता है जो लिग्निन से भरा हुआ रहता है, जिसके कारण वो हार्ड सेल्स हो जाता है। तो ये हमें कहाँ पाया जाता है, ये लिग्निन से भरा होता है, इसमें छोटा सा स्मॉलेस्ट पिट होता है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहता है। इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहता है क्योंकि वो लिग्निन से फिल रहता है और ये हार्ड कवरिंग बनाता है। जैसे सीड्स हो गया, नट्स हो गया, वेन ऑफ लीफ है, किसी भी लीफ में देखते हो कि मिड वेन है, यहाँ लीफ में देखोगे ये मिड वेन है और यहाँ पे वेन बना हुआ है। तो ये क्या है, ये स्क्लेरेन्काइमा है, क्योंकि ये हार्ड रहता है। कभी पत्ता को अगर खींच के ऐसे खींचते हो तो लीफ का पार्ट आधा तो निकल जाता है, लेकिन इसका जो वेन पार्ट होता है वो रह जाता है। किसके कारण, स्क्लेरेन्काइमा। ये मतलब रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, कड़ापन प्रोवाइड करता है, जिसके कारण आपका जो लीफ है वो स्ट्रेट रहता है, सीधा रहता है, ठीक है। तो स्क्लेरेन्काइमा को भी हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक स्कैलरिड्स और एक फाइब्रस। तो स्क्लेरेन्काइमा को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक स्कैलरिड, एक फाइबर। स्कैलरिड क्या होगा, जो सीड्स में पाए जाते हैं। जैसे किसी भी प्लांट, किसी भी फ्रूट्स का जो सीड के बारे में हम लोग सीड जो देखते हैं वो क्या रहता है, कड़ा रहता है। चाहे वो किसी भी फ्रूट का सीड हो, वो कड़ा रहता है। वो किसका बना होता है, स्कैलरिड्स का बना होता है। और जो फाइब्रस होता है वो रेसा रेसा की तरह बना होता है। जैसे आप कोकोनट देख रहे हो, कोकोनट का अपर पार्ट को जो हम लोग छिल के हटाते हैं वो क्या होता है, फाइब्रस होता है। लंबा लंबा रेसा रहता है, सूखा रहता है, ड्राई रहता है, वो क्या रहता है, नॉन लिविंग सेल्स हो गया, और वो फाइब्रस होता है। तो स्क्लेरेन्काइमेटस में कोकोनट का जो हस्क होता है वो किसका होता है, फाइब्रस टिश्यू का होता है।
फाइब्रस होता है। और जो सीड्स होता है अंदर का, जो आपका कोकोनट का जो खाते हैं गुद्दा के ऊपर जो कवरिंग रहता है, हार्ड कवरिंग, वो आपका स्केलेट्स का रहता है। ठीक है, तो स्केलेनकाइमा क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट करता है। ये सीड्स में, नट्स में, वेन्स में, इस सब में प्रेजेंट रहता है। और ये वेस्कुलर बंडल के बीच में भी प्रेजेंट रहता है। तो ये तीनों हमारा क्या हो गया, सिंपल परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। इसके बाद हम लोग गार्ड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि गार्ड सेल और एपिडर्मल सेल्स क्या होता है। तो अब गार्ड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे क्या है, गार्ड सेल्स क्या होता है। स्टोमाटा के बारे में पढ़े हैं कि गार्ड सेल्स क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, एक्सचेंज ऑफ गैस करता है। तो गार्ड सेल जो होता है किडनी शेप का होता है डाइकोट प्लांट में, और मोनोकोट में डम्बेल शेप का होता है। तो ये किडनी शेप का, किडनी ये हो गया, या बीन शेप या किडनी शेप से बोलते हैं, इस टाइप का हो गया। ये हमारा क्या होता है, गार्ड सेल्स होता है, गार्ड सेल होता है। और ये मल्टीपल सेल से कवर आता है। तो ये क्या करता है, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने में हेल्प करता है। तो ये गार्ड सेल्स के अंदर जो स्टोमाटा में के ऊपर जो गार्ड सेल्स प्रेजेंट होता है, डाइकोट में वो किडनी शेप होता है और मोनोकोट में डम्बेल शेप होता है, जो स्टोमाटा के खुलने और बंद होने में हेल्प करता है। जब भी हमारे लिव में वाटर इंटर करता है तो गार्ड सेल क्या करता है, स्वेल कर जाता है। और जैसे ही इसमें से वाटर बाहर आएगा, गार्ड सेल आपका श्रिंक कर जाता है। तो गार्ड सेल के श्रिंक करने से, कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने से ही हमारा स्टोमाटा खुलता और बंद होता है। तो ये हमारा गार्ड सेल्स हो गया। उसके बाद एपिडर्मल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि एपिडर्मल टिश्यू क्या होता है। कभी भी बताएंगे कि जैसे कि हमारा हैंड का स्किन है, स्किन के ऊपर क्या होता है, एक लेयर है, उसके पोर्स प्रेजेंट है, उसमें हेयर्स प्रेजेंट है। उसी तरह किसी भी सेल्स का एक एपिडर्मल सेल्स होता है, जिसमें अपर पार्ट होता है जिसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं। इसके नीचे जो होता है दूसरा सेल्स प्रेजेंट होता है, ये एपिडर्मिस। इसके ऊपर क्यूटिकल्स प्रेजेंट होता है जो इसको प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे अपर पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एपिडर्मल सेल्स होता है, जो प्रोटेक्ट करता है वाटर से, किसी भी हार्म से टच कर रहा है, किसी भी से हार्म हो रहा है तो उसको टच कर रहा है तो उसे वो प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो अपर पार्ट होता है, ये रूट के अपर पार्ट में भी होता है, जिसमें एब्जर्शन, वाटर के एब्जर्शन में, वाटर और मिनरल के एब्जर्शन में हेल्प करता है। डिजर्ट प्लांट में थिक वैक्सी बना हुआ रहता है, जिसके कारण कोटेड हो गया, जिसके कारण वाटर प्रूफ रहता है। जितने भी ये डिजर्ट प्लांट होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, टेम्परेचर हाई होता है। टेम्परेचर हाई होने से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हाई होने से वाटर का ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हो जाएगा। तो एपिडर्मल टिश्यू क्या करता है, एपिडर्मल सेल्स उस ट्रांसपिरेशन को रोकता है, प्रिवेंट करता है, जिससे कि वाटर हमारा प्रिवेंट हो जाता है और वाटर हमारा प्रिवेंट रहता है और वाटर ज़्यादा ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता है।